हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्मला अपने परिवार वालों के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। निर्मला को अपनी बहू गीता से कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय उसके बाथरूम में रहने की आदत को छोड़कर। गीता अपना ज्यादा से ज्यादातर समय बाथरूम में ही बिताया करती थी। उसकी इसी आदत के चलते निर्मला कई बार उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन गीता पर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय गीता अपनी रसोई का काम खत्म करके गैस पर दूध का पतीला चढ़ाकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद निर्मला रसोई में आती है और जले हुए दूध के पतीले को देखकर जल्दी से गैस बंद करती है और गुस्से में अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, कभी तो ठीक से काम कर लिया कर। अरे ऐसे कौन से जरूरी काम से गई थी तू जो गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई? माँ जी, वो मैं बाथरूम में गई थी हाथ मुंह धोने के लिए, वहीं से आने में समय लग गया। मैं भूल ही गई थी कि मैं रसोई में गैस पर दूध चढ़ा कर आई हूँ। जब तुझे पता है कि तेरे बाथरूम में जाने के बाद निकलने का कोई समय नहीं होता, तो तुझे कोई भी चीज रसोई पर गैस पर चढ़ाकर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तू बाथरूम में सोने के लिए ही जाती है ना। माँ जी, मैंने आपको बताया तो कि मैं अपनी रसोई में सारा काम खत्म करके ही हाथ मुंह धोने गई थी। आप तो जानती है ना कि मुझे बाथरूम में रहने के लिए कितना अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं हार्दिक से कहकर अपने कमरे का बाथरूम बिल्कुल अपनी पसंद का ही बनवाया है। अगर मुझे पहले पता होता कि अपने पसंद का बाथरूम बनाकर तू उसे यूज करने की जगह उसमें सोने के लिए जाएगी, तो मैं कभी हार्दिक से तेरी पसंद का बाथरूम बनवाने ही नहीं देती। माँ जी, मैं सोने थोड़ी ना जाती हूँ, मैं भी तो सबकी तरह बाथरूम यूज करने के लिए ही जाती हूँ। हाँ बहू, जाती तो तू बाथरूम यूज करने के लिए ही है, लेकिन समय उसके अंदर पूरा सोने जितना ही बिता कर आती है। फिर चाहे बाहर आग लग जाए, तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी, अब बस भी करिए ना, एक पतीला जलने की वजह से कितना सुनाए जा रही हैं आप मुझे। आज अपने बाथरूम में रहने के शौक के चलते रसोई में दूध का पतीला जलाया है, आगे न जाने क्या क्या करेगी। निर्मला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन गीता की आदतों में कोई सुधार नहीं था। जब भी निर्मला उसे किसी भी काम के लिए आवाज देती, तो वो हमेशा बाथरूम में ही नजर आती, जिसके चलते आए दिन सास बहू की बहस होती रहती। एक रोज निर्मला की पड़ोसन माला अपने हाथों में साड़ी लिए उसकी बहू से मिलने के लिए उसके घर आती है और कहती है, निर्मला, थोड़ा अपनी बहू को बुला दे, मुझे उससे कुछ काम था। मेरी बहू से तुझे क्या काम? और तू साड़ी लेकर क्यों घूम रही है? जरा दिखा तो सही। वैसे साड़ी तो तेरी बहुत सुंदर है, किसके लिए लाई है? किसके लिए लाई हूँ का क्या मतलब है? अपने लिए ही लाई हूँ। कल शाम को मुझे मेरी भतीजी की शादी में जाना है, इसीलिए। तुझे बुढ़ापे में बड़ा शौक चढ़ रहा है नई साड़ी पहनने का, थोड़ी उम्र का भी लिहाज कर ले। तेरा क्या मन है? उम्र हो गई है तो क्या अच्छे कपड़े भी ना पहनूं? और शादी कौन सा रोज रोज होती है? वैसे भी ये साड़ी मेरे बेटे ने लाकर दी है मुझे। मेरी बहू भी अपने मायके गई है, तो मेरी साड़ी में फॉल लगाएगा कौन? तू तो जानती है ना कि मैं बिना फॉल लगाए साड़ी नहीं पहनती हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना तेरी बहू से फॉल लगवा लूं साड़ी में। लेकिन तेरी बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। दिखाई तो जब देगी ना, जब वो बाथरूम से बाहर होगी। हर समय तो वो बाथरूम में ही रहती है, यही कहीं होगी, कोई काम कर रही होगी। तू बैठ, मैं बुला के लेके आती हूँ। निर्मला इतना कहकर जैसे ही अपनी बहू को बुलाने के लिए सोफे से उठती है, तभी उसका बेटा हार्दिक ऑफिस से घर आता है, जिसे देखकर निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा अपनी बीवी को नीचे भेज दे। पक्का वो अपने बाथरूम में घुसी होगी, क्योंकि पूरे घर में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी माँ, आप बैठिए, मैं जाकर देखता हूँ। अगर वो कमरे में होगी तो मैं उसे नीचे भेज दूंगा। निर्मला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं तेरे घर आती हूँ, तेरी बहू हमेशा मुझे बाथरूम में ही नजर आती है। उसे आराम से बैठने के लिए इतना बड़ा घर कम पड़ जाता है क्या, जो जाके बाथरूम में बैठ जाती है? माला बहन, अब ये तो उसी को पता होगा जो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बाथरूम में बिताती है। बस करिए आप लोग, पता नहीं वो बाथरूम में है भी या नहीं। पहले ही आप लोग उसे सुनाने में लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ, अगर कमरे में होगी तो भेजता हूँ। हार्दिक इतना कहकर अपने कमरे में जाता है। तभी गीता उसे बाथरूम से निकलती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है, ये मैडम तो सच में बाथरूम में बैठी हुई है। इसको इतना बाथरूम जाते देखकर मैं भी ये सोचता हूँ कि गलती कर दी इसको उसकी पसंद का बाथरूम बनवा के। आप कब आए? जब तुम बाथरूम में थी। अभी ये सब बाद में पूछना,
नीचे जाओ, माला आंटी आई हैं। माँ कब से तुम्हें आवाज दे रही हैं। जल्दी जाओ वरना बहुत सुनाएंगी। हार्दिक की बात सुनकर गीता भागते हुए नीचे आती है। तभी माला उसे साड़ी में फॉल लगाने के लिए साड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गीता माला की साड़ी में फॉल लगाकर उसे टेबल पर छोड़कर बाथरूम में नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला अपनी पड़ोसन माला के साथ अपने घर आती है और देखती है कि माला की साड़ी को चूहे बैठे कतर रहे थे, जिसे देखते ही वो भागकर साड़ी उठाती है और अपनी बहू को बुलाकर कहती है, हे भगवान, तूने माला की साड़ी का क्या किया? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती है। ये साड़ी टेबल पर छोड़कर तू कहाँ मरने गई थी? माँ जी वो मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई थी और आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने फॉल लगा दी है साड़ी में। अरे बहू, तेरी ऐसे फॉल लगाने से अच्छा था कि मैं बिना फॉल के ही साड़ी पहन लेती। जब तुझे पता है तेरे घर में इतने चूहे हैं तो तुझे साड़ी को टेबल पर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तेरे घर के चूहों ने मेरी नई साड़ी को मच्छरदानी बना दिया। इसके पैसे तो मैं तुझसे ही लूंगी निर्मला। मैं क्यों भरूं इस साड़ी का दाम? ना मैंने तुझे कहा था कि बहू को साड़ी देकर जा, ना ही मैंने तेरी साड़ी का नुकसान किया। तो मैं तो तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाली। निर्मला और माला आपस में बहस कर रही थी कि तभी हार्दिक भी वहाँ आता है और उसके पूछने पर माला उसे गीता की हरकतों के बारे में सब कुछ बताकर गुस्से में अपनी साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हार्दिक गीता से कहता है, यार तुम कितना नहाती हो? जब मैं घर से जा रहा था तब भी तुम नहा रही थी और जब लौट कर आया हूँ तब भी यही सुनने को मिल रहा है कि तुम नहाने गई हो। इतना टाइम तो कोई अपने बेडरूम में नहीं गुजारता जितना तुम अपने बाथरूम में गुजारती हो। हार्दिक बिल्कुल सही कह रहा है। आज तो हमें बता ही दे, तुझे अपने बाथरूम में कौन सा अपना सोना चांदी मिलता है जो तू अपना सारा काम छोड़कर हमेशा वहीं बैठी रहती है? बाथरूम में घुसने का टाइम याद रहता है लेकिन निकलने का टाइम याद नहीं रहता तुझे। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मैं बाथरूम में बैठकर आराम से फोन यूज करती हूँ, दोस्तों से बातें करती हूँ, जो कि बाहर तो सासू माँ करने नहीं देती। साथ में मुझे मेरे बाथरूम का इंटीरियर व्यू भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब मेरी पसंद का है। अगर मैंने ये सब बकवास करी तो माँ जी मेरी जान ले लेंगी। अब कुछ बोलेगी कि नहीं? अच्छी बात है, तू मत बोल, लेकिन अब बहुत हो गया। तेरी इस बाथरूम में रहने वाली आदत के चलते और नुकसान नहीं झेल सकती मैं, इसलिए मैं आज और अभी से तेरे बाथरूम को लॉक करती हूँ। तुझे बाथरूम यूज करना होगा तो नीचे कर लियो, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। निर्मला इतना कहकर अपनी बहू गीता के कमरे में जाकर उसके बाथरूम में ताला लगा देती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी गीता कहती है, माँ जी मुझे माफ करिए, मैं आज के बाद ज्यादा समय के लिए बाथरूम में नहीं जाऊंगी। बस मेरा बाथरूम लॉक मत करिए, आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक मौका दे दीजिए। गीता के बार बार कहने पर निर्मला उसे बाथरूम के ताले की चाबी वापस करती है और उसे एक मौका देने को तैयार होती है। जिसके बाद गीता अपना ज्यादातर समय बाथरूम में बिताने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।